Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes. Class 10 Bio Chapter 6 Life Processes. In this we have covered the topics nutrition. Nutrition I have told you it is of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition we have completed, and heterotrophic also, in that also I have explained you about saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. In that holozoic nutrition I have told you about amoeba, nutrition in amoeba, and in this class we will study about the nutrition in human beings. Okay, we will study about nutrition in human beings. See how does the nutrition takes place in human beings. See, earlier I have told you in human beings also nutrition is holozoic nutrition. जैसे अमीबा में holozoic nutrition हुआ था, उसी तरह से human beings में भी क्या होता है, कौन सा nutrition होता है, holozoic nutrition. ओके, सॉलिड फूड जो इंजेस्ट करते, holozoic nutrition क्या था बताई थी, सॉलिड फूड इंजेस्ट करना, फिर वो बॉडी को क्या करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है. ओके, सी तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. तो you can see here the diagram. See, first I'll make the diagram, then I'll explain you one by one. Okay, see, this is our mouth. See, listen to me carefully ना, nutrition in human being. तो सबसे पहले क्या आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, जैसे इसमें क्या होता है मैं बताई थी, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो वो कौन कौन से ऑर्गन से होता है, किस तरह से होता है, दैट ऑल थिंग्स आई विल टेल यू. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है. डाइजेशन के लिए जो फूड हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या रहता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है. और एलिमेंट्री कैनाल इज 6 to 9 मीटर्स. ठीक है, और हाइट के इट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑल्सो, हाइट के अकॉर्डिंग भी. तो दिस इज अवर हाइट के हिसाब से भी दिस कैन चेंज है ना. तो 6 to 9 मीटर्स होते हैं. और दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल. See, this one is our alimentary canal. Okay, this is our alimentary canal. I am making the diagram here. All of you can understand this. This is our alimentary canal. This one is our alimentary canal. Okay, तो क्या क्या आता है इसमें, सबसे पहले क्या आता है, mouth. This is our buccal cavity. This is buccal कैविटी. ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं. दिस वन, ये है ना, दिस इज अवर बक्कल कैविटी. ओके, इज इट क्लियर है ना, दिस इज बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी क्या होता है, ये माउथ को क्या बोलते हैं, ये जो माउथ है इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं. तो बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू. तो ये है अपना क्या, एलिमेंट्री कैनाल है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओके, दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल. इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द पार्ट्स. क्लियर, दिस ऑल पार्ट्स आई विल एक्सप्लेन यू. तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट इज बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी. ओके, सी, फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन दिस. ओके, विच न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. तो जो न्यूट्रिशन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, है ना. दिस आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. तो क्या क्या होते हैं, बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी में पहला क्या आता है, टीथ आता है. क्लियर, फर्स्ट क्या है, टीथ है. तो लिसन टू मी केयरफुल्ली, ये जो माउथ है, ये जो मुंह होता है, ये पार्ट जो मुंह होता है हम लोग का, ये मुंह जो होता है दैट इज बक्कल कैविटी. ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, टीथ आता है, टंग आता है, टीथ आता है,
टंग आता है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी आते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। सी क्या है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक ना। तो टीथ कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का जो टीथ होता है दैट इज हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से कि टीथ कैसा होता है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है, क्लियर। इंसिसर जो सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ को क्या बोलते हैं, इंसिसर। उसके बाजू वाला जो रहता है दैट इज कैनाइन, जो ऐसे टीयरिंग टीथ होता है, टीयर करके जो खाते हैं ना, दैट इज टीयरिंग टीथ। उसके बाद जिससे हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, च्युइंग करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, दैट इज प्रीमोलर। एंड लास्ट वन इज मोलर, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, विजडम टीथ भी उसको बोलते हैं। मेन हम लोग किससे चबाते हैं, किससे च्यूई करते हैं फूड, वी च्यूड विथ प्रीमोलर्स, क्लियर। तो समझ में आया टीथ क्या है, ह्यूमन बीइंग का जो टीथ होता है दैट इज हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब क्या, डिफरेंट काइंड्स के टीथ होते हैं। क्या क्या होता है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अंडरस्टूड, टीथ के बारे में समझ में आ गया। जो टीथ है वो क्या करता है, खाने को अच्छे से चबाता है। जो हम लोग खाने को चबाते हैं ना, जो फूड हम लोग लेते हैं उसको चबाते हैं अच्छे से, वो किससे करते हैं, टीथ से, क्लियर। उसके बाद क्या है, टंग। तो टंग में जैसे दिस इज द टंग, है ना, ये क्या है, टंग है। तो टंग में क्या रहते हैं, ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, क्लियर। क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, एंड दिस इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हम लोग को अलग अलग टेस्ट बताते हैं, स्वीट, बिटर, सोर, सॉल्टी टेस्ट बताते हैं, क्लियर। और टंग क्या करता है, ये अच्छे से खाने को क्या करता है, मिक्स भी करता है। और दांतों में अगर कुछ फंसा हुआ है तो कैसे हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, विद द टंग ओनली। और इसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को टेस्ट बताते हैं, टेस्ट बर्ड्स इसको बोलते हैं। और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और टेस्ट बर्ड बताएंगे कि स्वीट कहाँ, सॉल्टी, सोर और बिटर टेस्ट बताएंगे, ओके, क्लियर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टंग भी क्लियर हो गया, टीथ भी क्लियर हो गया सबको, ठीक ना। टंग अच्छे से फूड को क्या करता है, स्लिपरी भी बनाता है। और टीथ तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, दिस वन इज द इंसिसर, इस तरह से जो होता है कैनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर एंड देन मोलर टीथ, क्लियर है ना। सारे टीथ में बता दी, समझ में आ गया होगा सबको, टंग भी समझ में आ गया, बक्कल कैविटी का जो पार्ट्स है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये अपना क्या है, बक्कल कैविटी है, ठीक है, दिस वन इज द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या था, टीथ था, टंग था और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कान, ये कान के पीछे सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, पैरोटिड होता है, हियर आई एम राइटिंग ना, सी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होता है। आई थिंक दिस नेम्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। क्या क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कान के पीछे होते हैं, यहाँ पे सामने होते हैं, जस्ट हियर एंड हियर, है ना, यहाँ पे होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सेक्रीट करता है, सलाइवा सेक्रीट करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करेगा, सलाइवा सेक्रीट करता है, ठीक है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेस एंजाइम होता है, क्लियर। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन दिस, एमाइलेस, एमाइलेस एंजाइम प्रेजेंट रहता है ना, दिस इज एंजाइम, ओके, एमाइलेस। आई विल राइट इट प्रॉपरली, सी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी होता है। और इसका काम क्या है, क्या सेक्रीट करता है, ये सलाइवा सेक्रीट करता है। सलाइवा जो लार होता है, ठीक है, इट सेक्रीट सलाइवा। और इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, दैट इज एमाइलेस, एमाइलेस एंजाइम, ओके। इसको टाइलिन भी बोला जाता है, एमाइलेस एंजाइम भी बोल सकते हैं और टाइलिन ऑल्सो, याद रखना, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, ओके, टाइलिन ऑल्सो वी कॉल्ड इट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी नाउ वी विल सी, wait, here I'll write it properly, this is not clear na, amylase enzyme,
and ptyalin. टाइलिन, क्लियर। एमाइलेज भी बोलते हैं और टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। तो दिस इज क्लियर। सलाइवरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो क्लियर। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, क्लियर। अब इसके बाद आगे देखेंगे, ये अपना हुआ बक्कल कैविटी, दिस वन इज द बक्कल कैविटी। सी नाउ वी विल सी our next is esophagus. Okay, next one is esophagus. तो esophagus, this tube is called esophagus. ये वाली जो ट्यूब दिख रही है ना, जो माउथ से ओपन होके किस में खुल रहा है, स्टमक में, है ना, दिस इज कॉल्ड esophagus. esophagus, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। esophagus बोलते हैं ये जो ट्यूब है जो मुंह से जा रही है, सीधा पास हो रही है कहाँ पे, स्टमक में, है ना। दिस इज कॉल्ड esophagus. दिस वन, दिस ट्यूब इज कॉल्ड esophagus. जो भी खाना जो रहता है वो क्या होता है, बस इससे क्या होगा, पास होता है। और पास जो, जैसे हम लोग खाना मुंह में लिए खाए, ऐसे किए, फूड अंदर गया, है ना, तो वो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है esophagus में। यहाँ पे कुछ डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, बस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड जो रहता है वो कहाँ पास हो जाता है, कहाँ पास हो जाता है, स्टमक में। दिस इज अवर स्टमक, क्लियर। समझ में आया क्या क्या है। बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू क्या क्या रहते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या है अपना, ईसोफेगस है। ईसोफेगस जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ये क्या है, एक ट्यूब है ना, माउथ से जो कहाँ रन कर रही है, टू स्टमक। ओके, और स्टमक क्या है, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। स्टमक क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बैग की तरह, जिसमें फूड जा करके क्या होता है, स्टोर होता है यहाँ पर, है ना। फूड यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होता है स्टमक में। और इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। और साथ में स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इसमें क्या रहता है, म्यूकस भी सेक्रेट होता है, ठीक है। जो इसकी जो वॉल्स होती है उससे म्यूकस भी सेक्रीट होता है। म्यूकस चिपचिपा फ्लूइड होता है, जैसे भिंडी काटो तो भिंडी में चिपचिपा फ्लूइड होता है ना, उसी तरह का म्यूकस रहता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और देखो ये स्टमक हो गया, डायग्राम इज क्लियर ना, दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना, सी। एंड दिस वन इज द पैंक्रियास, दिस इज पैंक्रियास। ये जो पत्ते शेप का दिख रहा है इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से ये, दिस इज पैंक्रियास। एंड दिस वन इज द लीवर, ठीक है, ये लीवर है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये क्या है, लीवर है। हियर आई एम राइटिंग, दिस इज लीवर। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, और यहाँ पे इस तरह से डायफ्राम होता है, ठीक है। दिस वी विल स्टडी इन व्हेन वी विल स्टडी रेस्पिरेशन एंड देन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। Clear to all of you, this is small intestine, okay. Buccal cavity, esophagus, stomach, liver, pancreas, large intestine, and this one is the small intestine, and this is anus, clear। तो क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं अपने, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक है और एनस, ठीक है। ये सब अपना एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स रहे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है, ध्यान से देखो, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स ना। सी नाउ वी विल सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या है बेटा, सी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बीइंग का ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है, बक्कल कैविटी, क्लियर है ना सबको।
दिस इज बक्कल कैविटी, दिस इज बक्कल कैविटी. ओके, सी हियर आई rub and write, make the diagram properly. Here I am writing the nutrition in human being. Okay, here I have written nutrition in human beings. This is our diagram. Now it is clear to all of you. See. ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हैं अब क्या क्या है. बक्कल कैविटी में देख लिए कौन कौन से ऑर्गन्स थे. बक्कल कैविटी में देख लिए टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स था. उसके बाद फिर ये इसोफेगस, फिर ये स्टमक, दिस वन इज द लिवर, दिस इज द पैंक्रियाज, और ये क्या है, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज अवर एनस. क्लियर. तो ये क्या एलिमेंट्री कैनाल्स के कौन कौन से ऑर्गन थे वो सब देखे. अब हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हैं एक एक करके. ठीक है. सी, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स आई हैव टोल्ड यू, सलाइवरी ग्लैंड्स मैं अभी अभी बताई थी. सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी में, मुंह में होता है सलाइवरी ग्लैंड, कान के पीछे होता है, यहाँ होता है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. और इसका काम क्या होता है, सलाइवा सेक्रीट कर. ध्यान से सुनो बच्चे लोग, तभी समझ में आएगा. ओके, क्या है ये, क्या सेक्रीट करता है, सलाइवा सेक्रीट करता है. और साथ में इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, एमाइलेस. वी कॉल्ड इट टाइलिन ऑल्सो. ठीक है. तो एमाइलेस एंजाइम्स रहता है जो कि क्या करता है, वो एंजाइम का काम क्या है, एमाइलेस एंजाइम को जो फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो फूड हम लोग ऐसे खाए, बुलस है ना, बुलस उसको बोलते, बुलस जो एक कोर हम लोग ऐसे मुंह में लिए, वो क्या होता है, पूरा स्लिपरी होता है. तो जो सलाइवा जो लार रहता है उसके साथ क्या होता है, पूरा फूड क्या होता है, मिलता है. और साथ में वो एंजाइम क्या करता है, फूड का जो स्टार्च रहता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में. जितना चबाओगे उतना क्या होता है, मीठापन आता है ना, स्वीट लगता है. तो इसमें क्या रहता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं ताकि फूड अच्छे से क्या हो, उसमें मिल सके अच्छे से. ठीक है. और साथ में एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. कितने टाइप्स के होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. सब पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होता है. क्लियर. अब उसके बाद देखो सेकंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गया. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये. ठीक है. कौन कौन से, ये तो पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन है ही, एलिमेंट्री कैनाल है. कौन कौन से ऑर्गन थे वो हम लोग देखें. अब इसमें ना क्या क्या ग्लैंड्स है एक बार और अच्छे से देख लो तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, लिवर. ध्यान से सुनो. तो लिवर, दिस वन इज द लिवर, ये जो दिख रहा है दिस इज द लिवर. इस तरह से लिवर है. तो लिवर में क्या रहता है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. याद रखना, लिवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लिवर होता है. लिवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है. क्लियर. बाइल सॉल्ट, बाइल जूस सेक्रीट करता है ये. ठीक ना. इसका काम क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये बाइल जूस सेक्रीट करता है. जो फूड, अभी मैं फिर से बताऊंगी अच्छे से डाइजेशन कैसे होता है, अभी बस सुन लो थोड़ा सा, कि जो फूड हम लोग मुंह से खाते हैं इसमें जाता है, वो फूड क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है, तो वो उसको एल्कलाइन करता है. ठीक है. और लिवर के बाद है, लिवर के बाद क्या होता है अपना, है फिर पैंक्रियास. ठीक है. क्या है, पैंक्रियास. ये जो पत्ते लीफ शेप का जो दिख रहा है ना इस तरह से, जस्ट स्टमक के जस्ट नीचे जो है ना, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियास. इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं. अच्छे से मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी अभी. ठीक है. लिवर को भी और फिर पैंक्रियास को भी. अभी बस ध्यान से सुनो, ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स थे, लिवर है, बाइल जूस सेक्रीट करता है, फैट्स को तोड़ता है, जो बाइल जूस है वो फैट्स को क्या करता है, तोड़ता है. कैसे तोड़ता है वो सब अभी बताऊंगी. पैंक्रियाज है, फिर ये पैंक्रिएटिक जूस सेक्रीट करता है. पैंक्रियाज क्या सेक्रीट करता है, पैंक्रिएटिक जूस. और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेस होते हैं. ठीक है. इसके जो एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेस होते हैं. क्लियर. थर्ड और फोर्थ क्या है, सी क्या क्या हो गया अपना, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, और उसके बाद क्या आता है अपना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है,
ये कहाँ पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है मैं पहले भी बताई थी कहाँ पे होता है, स्टमक में। स्टमक में ना ये जो वॉल्स है स्टमक की, इसमें क्या रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। क्या सेक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। और साथ में इनमें जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम इसमें रहता है, पेप्सिन रहता है। क्लियर, क्लियर हो गया। और सॉरी और क्या है, इंटेस्टिनल ग्लैंड भी है, ठीक है। ये है इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है, स्टमक में ना पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। मतलब फूड क्या होता है, आधा ही डाइजेस्ट होता है, बाकी पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। जो दो टाइप्स के इंटेस्टाइन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्लियर हो गया ये अच्छे से? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ह्यूमन बीइंग का ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, बक्कल कैविटी है, मुंह, ये है ना, मुंह जो है अपन का, मुंह जो है बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी क्या क्या आता है, टीथ आता है इसमें, टंग आता है, जॉस आते हैं, है ना, जो जबड़ा जॉस है, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड्स होता है इसमें, ठीक है। फिर ये क्या है, ईसोफेगस है, जो ट्यूब है, दिस ट्यूब जो मुंह से कहाँ जा रहा है सीधा, इट इज कमिंग टू द स्टमक। क्या है ये, ईसोफेगस, जो फूड को माउथ से कहाँ लेके जाता है, स्टमक में। और दिस इज स्टमक, दिस वन इज द, सी दिस वन इज द स्टमक। और ये क्या है, लिवर है, ये क्या है, पैंक्रियाज है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन इज द एनएस। क्लियर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, मुंह में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये लिवर है एक, है ना, लिवर, और पैंक्रियाज है, और ये क्या, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइन। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ध्यान से सुनो, ये सब समझ में आ गया, क्या क्या ऑर्गन्स है, ये डायग्राम देख के सब क्लियर हो गया वो क्या क्या है, नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कौन, डाइजेशन की प्रोसेस क्या क्या होती है, डाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, दैट वी विल सी नाउ। ओके, सी आई विल रब दिस, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स। सारा ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो क्या पढ़ते हैं, वी विल सी नाउ कि किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या है। पहले भी मैं बताई हूँ डाइजेशन प्रोसेस, अमीबा का हम लोग पढ़े थे, क्योंकि अमीबा और हम लोग का क्या रहता है, सेम रहता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है दोनों में। तो इसमें पढ़े थे क्या था, डाइजेशन प्रोसेस में क्या आता है, सी डाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट इज इंजेशन। ओके, फर्स्ट वन इज इंजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में पहला क्या है बेटा, इंजेशन है, और सेकंड क्या है, डाइजेशन। ओके, फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी से होता है, बक्कल कैविटी से होता है। इसलिए मैं पहले डायग्राम बना के बताई कि बक्कल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। डाइजेशन स्टमक, यहाँ पे लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है। स्टमक में कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। यहाँ पे अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है, नहीं है। पार्शियल डाइजेशन, आफ्टर दैट थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। ओके, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। ओके, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फोर्थ इज एसिमिलेशन, फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस आर द डाइजेशन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में मतलब हम लोग में किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के, तो क्या क्या है, इंजेशन जो कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी से होता है। डाइजेशन स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, हाफ होता है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और एसिमिलेशन होता है सेल्स में, ठीक है, और इजेशन एनस। क्लियर,
है ना. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. दिस इज इन शॉर्ट आई हैव रिटन. अब ध्यान से सुनो. अगेन आई एम मेकिंग दिस डायग्राम. ओके, अगेन आई एम मेकिंग दिस डायग्राम. ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुल्ली. सी, ये क्या है? दिस इज बक्कल कैविटी. ये जो है क्या है? बक्कल कैविटी. माउथ है ना. माउथ बोलो या तो यू कैन से बक्कल कैविटी ऑल्सो. हियर इज द स्टमक. ये क्या है? अपना स्टमक है. ओके, दिस वन इज द स्टमक. ओके, हियर इज द लीवर. ध्यान से सुनो. अब मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी. जो जो मैं अभी बताई हूँ, अगेन आई विल टेल यू इन द डिटेल ऑल दिस थिंग्स. ओके, सी, दिस इज लीवर. ये जो है क्या है? दिस इज लीवर. हियर आई एम राइटिंग लीवर. ओके, दिस इज ईसोफेगस. 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 ओके, लीवर. दिस वन इज द स्टमक. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. ये क्या है? माउथ या बक्कल कैविटी. ठीक है. दिस वन इज द लीवर. दिस इज स्टमक एंड दिस इज पैंक्रियाज. ये क्या है? पैंक्रियाज है. हियर आई एम राइटिंग पैंक्रियाज. ओके, दिस इज पैंक्रियाज. क्लियर? लाइक दिस पैंक्रियाज इज देयर. सी, दिस वन इज द पैंक्रियाज. और ये क्या है? अपना लार्ज इंटेस्टाइन है ना. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. एंड दिस वन, दिस ट्यूब, इसे पतली सी ट्यूब इस तरह से बना देती हूँ समझने के लिए. ठीक है. तो ये क्या है? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है. ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. I think this is clear to all of you. See, once again I am telling you, listen to me carefully all of you. ध्यान से देखो बेटा. ये क्या है? अपना माउथ है. बक्कल कैविटी बोलो. ये क्या है? ईसोफेगस, जो क्या करता है? फूड को पास करता है. क्या क्या काम है मैं फिर से बताऊंगी. ध्यान से सुन लो पहले. ये अपना बक्कल कैविटी और ये अपना ये जो ट्यूब है ये ईसोफेगस है. ये स्टमक है. ये लीवर है. ये पैंक्रियाज है. ये लार्ज इंटेस्टाइन है. और ये अंदर वाला क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको क्या क्या चीज़ है. अब देखो इस पे किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस होगी. वन बाय वन आई विल टेल यू. एक एक करके कैसे कैसे डाइजेशन की प्रोसेस. सबसे पहले क्या होगा? इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? कहाँ पे होता है इंजेशन? बक्कल कैविटी में, माउथ में. जो खाना हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग खाए, है ना, बोलस भी उसको बोलते हैं, जो एक कोर ऐसे लेके हम लोग खाए. ठीक है. वो फूड माउथ में जाने के बाद क्या होता है? पूरी तरह से वो क्या होता है? उसको क्या करते हैं? टीथ के थ्रू. क्या क्या रहता है माउथ में? क्या क्या रहता है? बक्कल कैविटी में क्या क्या रहता है? टीथ रहता है, टंग रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जॉस होते हैं. ठीक है. तो क्या रहता है कि टीथ क्या करता है? फूड को प्रॉपरली च्यूई करता है. अच्छे से उसको क्या करते हैं? मिक्स चबाते हैं अच्छे से. टीथ से की हेल्प से क्या करते हैं? फूड को चबाया जाता है. और टंग क्या करता है? पूरे फूड को अच्छे से मिक्स करता है. और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बक्कल कैविटी में, वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सेक्रीट करते हैं. ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करेंगे? सलाइवा. मैं बताई थी क्या है सलाइवा? लार होता है. ठीक है. और वो फूड में अच्छे से मिलता है और फूड को क्या कर देता है? स्लिपरी कर देता है. और साथ में सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वो एंजाइम को क्या क्या नाम बताई थी? एमाइलेस. वी कॉल्ड इट टाइलिन ऑल्सो. ठीक है. और वो क्या करता है? फूड को अच्छे से चबाता है. एंजाइम जो था, एमाइलेस एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. जो फूड हम लोग चबाते हैं उसको अच्छे से स्लिपरी करके वो फूड फिर कहाँ होता है? पास होता है. ये जो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता. बस ये क्या करता है? फूड को पास करता है. कहाँ? स्टमक में. ठीक है. ये फूड को क्या करेगा? स्टमक में पास करता है. फूड को कहाँ पास कर देता है? स्टमक में. और जो मूवमेंट से पास होता है, जो फूड इससे इसमें जाता है, पास होता है, वो मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. क्लियर? क्या मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. जैसे ऐसे खाना अंदर गया, हम लोग ऐसे पुश किया ना खाने को अंदर की तरफ किया, ये कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. तो वो फूड क्या होता है? कहाँ जाता है? स्टमक में गया. स्टमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. मैं पहले भी बताई थी, फिर से बता रही हूँ. देखो ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करते हैं बेटा? ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा.
इसमें स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और साथ में स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। ध्यान से सुनते जाओ, सब मैं बताऊंगी क्या है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सेक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है। साथ में इसमें क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्या होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है म्यूकस इसमें, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। लेकिन वो जो एंजाइम है पेप्सिन, वो पहले कौन से फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। और जैसे ही वो HCl के साथ मिलता है तो वो क्या किसमें, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। लेकिन पेप्सिन क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है स्टमक में। और जैसे ही फूड आता है इसमें तो HCl उस पर क्या करता है, एक्ट किया। और साथ में जो जो एंजाइम रहता है पेप्सिनोजन, वो उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है और वो पेप्सिन में बन जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन बन गया, ठीक है। तो और फिर वो फूड क्या होता है, इसमें डाइजेस्ट होता है। स्टमक में क्या डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन ना जो स्टमक में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है दैट इज पार्शियल डाइजेशन, है ना, मतलब हाफ डाइजेशन ही होता है। बाकी जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर, क्या होता है, कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ अपना, HCl, ध्यान से सुनो, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट किया, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया। साथ में म्यूकस रहता है और HCl रहता है। वो सब फूड, अब HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो फूड जो फूड मुंह से आता है स्टमक में उसको क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, ठीक है। क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। क्योंकि जो पेप्सिन रहता है ना, जो एंजाइम, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। जो एंजाइम है पेप्सिन, वो किस में, एसिडिक मीडियम में ही वो एक्टिव होता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बनता है, एक्टिव होगा HCl में, एसिडिक मीडियम में ही, ठीक है। तो सब यहाँ पे फूड क्या हो, पार्शियल डाइजेशन हो गया अच्छे से। उसके बाद ध्यान से सुनो, जूस बन गया। और पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को क्या कर देता है, तोड़ता है पेप्टोन्स में। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन, आधा ही डाइजेशन, पेप्टोन्स में तोड़ देगा प्रोटीन को। और सुनो ध्यान से, फिर उसके बाद यहाँ से जूस निकला और वो जूस निकल के कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। देखो इस तरह से ये स्टमक से ऐसे जूस निकल के कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। उसके बाद ध्यान से सुनो, लिवर है। तो लिवर में क्या होता है, लिवर मैं पहले भी बताई हूँ, लिवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। और लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। लिवर में गॉल ब्लैडर होता है ना, ये क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। और ये बाइल जूस जो होता है, ये बाइल जूस यहाँ से निकल करके कहाँ जाता है, ये भी कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर, ये भी कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का काम क्या, देखो अब जो फूड यहाँ से आ रहा है बेटा, यहाँ से स्टमक से, मैं क्या बताई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl था। जब हम लोग जो खाना खा रहे थे स्टमक में HCl था, तो वो फूड क्या हो जा रहा था, एसिडिक हो जा रहा था। जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है ना, वो HCl क्या करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, फूड को एसिडिक बना देता है, ताकि जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाए, पेप्सिन एंजाइम बन जाए और अच्छे से अपना वर्क करे, फूड को क्या करे, पार्शियल डाइजेस्ट कर दे अच्छे से। क्लियर। फिर उसके बाद ये जूस, ये फूड यहाँ से जो जूस निकलता है वो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। तो ये बाइल जूस जो लिवर से आता है बेटा, वो क्या कर देता है, वो उसको एल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है। क्योंकि एसिडिक पे ना काम नहीं करेगा, जो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एसिडिक फूड पे काम नहीं करेगा, एसिडिक मीडियम में नहीं करेगा। तो ये जो बाइल जूस होता है लिवर का, वो क्या कर देता है, इंटेस्टाइन में जाता है और जा करके जो स्टमक से जो जूस आता है उसको क्या कर देता है, एल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है, ताकि इसके एंजाइम, इंटेस्टाइन के एंजाइम, पैंक्रियास के एंजाइम अच्छे से क्या करे, काम कर सके। एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बाइल जूस का काम क्या था। बाइल जूस क्या कर रहा था, जो फूड स्टमक से आ रहा था एसिडिक फूड, उसको क्या कर दे रहा था, एल्कलाइन कर दे रहा था, बेसिक कर दे रहा था, ठीक है। और देखो ये क्या है, पैंक्रियाज है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, पहले भी बताएंगे, पैंक्रियाज है, लीफ शेप का जो रहता है स्टमक के जस्ट नीचे पैंक्रियाज है। और ये पैंक्रियाज क्या करता है, इससे कौन सा एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन और लाइपेस एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन और लाइपेस। तो ये ट्रिप्सिन और लाइपेस भी एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता, ये भी एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है। तो ये बाइल जूस जो लीवर से निकला था, वो फूड को, ये जो फूड यहाँ से आया था, जो
जूस यहाँ से आया था, वो जो फूड रहा एसिडिक रहा, उसको क्या किया, अल्कलाइन किया, ताकि पैंक्रियाज भी क्या करे अच्छे से अपना, ये पैंक्रियाज भी क्या करता है फिर इसका भी जो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, और साथ में जो एंजाइम्स है वो क्या है, ट्रिप्सिन है और लाइपेस है, ठीक है, वो भी क्या होगा यहाँ से निकल के यहाँ गया, सब किस में गया, इंटेस्टाइन में गया। तो ट्रिप्सिन और लाइपेस, जो लाइपेस का काम क्या होता है, फैट्स को फैटी एसिड में चेंज करता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस, इसका गैस्ट्रिक जूस और लीवर का बाइल जूस सब आता है कहाँ पे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। क्लियर, कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं, ध्यान से सुनो, जो इंटेस्टिनल जूस है, इसके जो जूस हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, जो फैट्स है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो गया, ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्क होता है। ये पूरा जो डाइजेशन, यहाँ पे तो पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टमक में, यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड में, सबसे छोटे फॉर्म में। और क्या बताई थी, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड में। फैट जो था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। और क्या था, ये कार्बोहाइड्रेट किस में गया, दिस ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये सारे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। और जो भी वेस्ट वगैरह रहता है, वाटर एंड ऑल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और वो एनएस के थ्रू, ये क्या है, एनएस है, एनएस के थ्रू क्या होगा, वो जो भी वेस्ट रहेगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ध्यान से सुनो, लिवर में मैं बताई थी क्या, बाइल जूस निकलता है लिवर से। और लिवर क्या करता है ना, जो बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल्स, फैट्स के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, उस पर ना ठीक से जो पैंक्रियाज का जो लाइपेस एंजाइम है ना, वो सही से वर्क नहीं कर पाता, मतलब फैट्स को फैटी एसिड में ठीक से नहीं तोड़ पाता है वो। तो उसको ना लीवर क्या करता है, पहले फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है। फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है, ताकि पैंक्रियाज का जो एंजाइम होता है लाइपेस और ट्रिप्सिन, लाइपेस क्या करता है, लाइपेस इसको और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स और फैटी एसिड में पूरी तरह से, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद ध्यान से सुनो, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे जूस आ गए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ तक डाइजेशन हो गया, यहाँ पे अपना इंजेशन हो गया, माउथ में क्या हुआ, फूड को हम लोग इंजेस्ट किए, खाए, और फिर उसके बाद वो स्टमक में जाके डाइजेशन हुआ, जहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान से सुनो, तो एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है, जैसे इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में ना इस तरह से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विल्लई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विल्लई बोलते हैं। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये विल्लई में क्या रहता है, इसमें ब्लड कैपिलरीज रहता है। ब्लड कैपिलरीज में क्या रहेगा, ब्लड भरा हुआ रहेगा। तो जो जूस रहता है, जो पूरी तरह से फूड जो डाइजेस्ट हो गया, वो कहाँ जाके मिल जाता है, ये विल्लई में। जो ब्लड कैपिलरीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है, विल्लई होते हैं, ठीक है। वॉल्स में, इंटेस्टिनल वॉल्स में क्या रहता है, इंटेस्टिनल वॉल्स में क्या रहते हैं, विल्लई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं, विल्लई में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, उसके अंदर ब्लड है, कैपिलरीज के अंदर, वो ब्लड में जा करके जूस मिल गया, वो क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई। ब्लड क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और पूरे बॉडी में क्या करेगा, उसको दे देगा। पूरे बॉडी में क्या करेगा, जो जूस था, जो डाइजेस्ट फूड था, वो पूरे बॉडी में ब्लड क्या किया, सर्कुलेट कर दिया, सब जगह दे दिया। और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन की, मतलब वो फिर पूरे बॉडी में जाने के बाद हर एक सेल्स में जाएगा, ठीक है। हर सेल्स में वो जूस जाता है, पूरे बॉडी में, पूरे हर एक सेल्स में जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर सेल्स में गया, इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। सेल्स क्या करता है, एनर्जी लेता है ना, एनर्जी बनाता है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, एसिमिलेशन। क्लियर हो गया, पूरे हर एक एक सेल्स में गया, सबके पास गया। उसके बाद फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है।
आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब समझ में आ गया कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। इंजेक्शन कहाँ पे हुआ था? माउथ में हुआ था सॉरी। फिर उसके बाद ईसोफेगस से स्टमक में, यहाँ पे क्या हुआ था? डाइजेशन हुआ था स्टमक में, जो कि पार्शियल डाइजेशन हुआ था, हाफ ही हुआ था, है ना, क्योंकि पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद फिर क्या हुआ था? लिवर से बाइल जूस, और फिर उसके बाद ये पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, सब निकल के कहाँ गया? इंटेस्टाइन में गया। और इंटेस्टाइन में जो विल्लई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो क्या किए थे? एब्जॉर्ब किए थे। विल्लई क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। उसमें ब्लड, पूरा ब्लड क्या किया? ब्लड में मिला, ब्लड पूरे बॉडी में लेके गया, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ? हर एक सेल्स में गया, तो एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? ईजेशन हुआ। ईजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर निकल गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट नहीं है इसमें, ये पूरा समझ में आ गया। ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स। कहाँ कहाँ पे होता है ये सब समझ में आ गया, ठीक है। और देखो ध्यान से, तो लिवर, स्टमक, दिस इज क्लियर ना? ओके। एंड सी रिमेंबर दिस थिंग ना, पैंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम थे? पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, और इसमें एंजाइम कौन सा था? ट्रिप्सिन। को यहाँ नहीं बन रहा है ना, हियर आई विल राइट इट। सी हियर आई विल राइट इट, आई विल रब इट एंड राइट, ओके। सी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में कौन सा एंजाइम था? एंजाइम, which enzyme was present in pancreas? Trypsin and lipase, okay। ट्रिप्सिन और क्या था? लाइपेज था। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, और लाइपेज क्या कर रहा था? फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और लिवर में क्या था? लिवर में क्या था? बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस का काम क्या था? बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर रहा था, ताकि छोटे में जो पैंक्रियाज का जो लाइपेज एंजाइम है वो काम कर सके, उसको और छोटा कर दे, अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है ना। मतलब लिवर क्या करता है? इमल्सीफाई करता है फैट्स को, और लिवर क्या करता है? लिवर इमल्सीफाई करेगा फैट्स को, फैट्स के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे में करता है, और साथ में और क्या करता है? बाइल जूस, लिवर का जो बाइल जूस है और क्या करता है? ये जो फूड स्टमक से आता है जो एसिडिक होता है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और पैंक्रियाज से कौन कौन सा एंजाइम था? ट्रिप्सिन था और लाइपेज था, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और स्टमक में मैं बता ही दी, स्टमक में, स्टमक ऑल्सो आई विल राइट इट हियर, ओके। स्टमक में क्या रहता है? पेप्सिन रहता है। तो पहले पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो क्या था? पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, और फिर जैसे ही HCl के साथ मिला तो वो एक्टिव फॉर्म में हो गया, दैट इज पेप्सिन। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो डाइजेशन प्रोसेस क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये सब अपना डाइजेशन था ह्यूमन बीइंग का, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।